लेकिन देवकी ने तो कुछ और ही कह दिया कि हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र रूप में वरदान मांगा था, लेकिन बतलाइए, क्या किसी को पुत्र चार हाथ सहित होता है क्या? पुत्र होता है तो क्या हाथ में गदा लेकर के आता है? पुत्र स्वरूप में मैंने आपको मांगा था नाथ, लेकिन ये आप चतुर्भुजा अवतार लेकर के आ गए। और जो नारायण पूरे प्रकृति को अपने गर्भ में समा करके और शयन करते हैं, पूरे प्रकृति को, 14 भुवनों को अपने गर्भ में स्थापित कर लेते हैं भगवान नारायण। और वैसे नारायण मेरे गर्भ में, प्रभु ये कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए प्रभु, इस स्वरूप का त्याग करो और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ। ये सारी बातें निद्रावस्था में हो रही थी। मैया भी सोए हुए हैं और बाबा भी सोए हुए हैं। भगवान ने वसुदेव जी को बतलाया कि हे पिता, हे बाबा, सारी कहानी को बतला दिए आपको क्या क्या करना है। यहां से चलना है और गोकुल में ले जाकर के हमें छोड़ देना है। वहां पर कन्या है, उसे उठाकर ले आना है। सभी कार्यों को समझा दिए। इतना कह करके भगवान बिल्कुल शिशु रूप में चले आए और कहे, तभी वसुदेव जी की नींद खुलती है अचानक से। देवकी सोई हुई है, वसुदेव जी की नींद खुली और भगवान के कथनानुसार वहां से चले। लेकिन हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी ना, कल मैंने आप लोगों को बतलाया था। हाथों में बेड़ियां, पांवों में बेड़ियां, हथकड़ियां, बेड़ियां चारों तरफ से पैक। वसुदेव सोचे अब क्या होगा। फिर विचार किया कि होई हैं जो राम रचिरा। भगवान ने कहा है मैं करूंगा अवश्य। वहां से चले, लेकिन हुआ क्या? दो पंक्ति में सुना देता हूं कि खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, है ना? सारे ताले स्वतः खुल गए कि खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया सारे ताले। रोक दिया जाए, समय बहुत अधिक हो गया है। भजन की ओर ना हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतः सारे ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और वहां से भगवान चले पिताजी के माध्यम से। और वहां से चलते चलते रास्ते में जमुना जी का दर्शन, जमुना जी का दर्शन। जमुना जी जो हैं वो मेरे नारायण के प्रियतमा हैं। उनके अपने प्रियतमा के दर्शन हेतु यमुना जोर जोर से उनकी लहर तरंगें उठने लगी। इस स्थान पर बड़े बड़े साधु संतों ने अपना अपना मंतव्य को रखा, अपने अपने विचार भाव को रखा कि जमुना जी की लहरें जो उठ रही थी उसमें अनेकानेक कारण हैं।
एक कारण मैं बतला दूं। जमुना जी सोच रही थी कि अपने प्रियतम का जाकर के दर्शन करो, लेकिन भगवान के जब तक चरण स्पर्श नहीं हुए तब तक जमुना की जलधार कम नहीं हुई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वसुदेव डूब ही जाएंगे। और जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, जमुना जी का जलधार बिल्कुल नीचे हो गया, मानो घुटना तक हो गया वसुदेव जी का। इसका कारण कुछ संतों ने बतलाया कि जमुना जी का पानी इसलिए कम हो गया क्योंकि वो अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती थी, उनके मुखारबिंद को देखना चाहती थी, लेकिन ज्यों ही उठी पहले बाबा जी का दाढ़ी दर्शन हो गया, शर्म के मारे झुक गई। कुछ संतों ने ऐसा अपने भाव को रखा। वहां पर जाने के उपरांत चारों तरफ से मेघमंडल, भगवान का